यदि किसी नेता के द्वारा पूरी जाति को बदनाम किया जाए, यह उचित नहीं है। अपराधियों की जात नहीं होती है, वो अपराधी किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म के हो सकते हैं। इन मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिकरण करने का काम किया जा रहा है, यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में सुशासन और न्याय का राज स्थापित है। जिन लोगों के आशियाने उजरे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उन्हें पुनर्स्थापित करने का काम करेगी। हमारी सरकार उन लोगों के प्रति समर्पित है, उन लोगों के प्रति कटिबद्ध है। लोगों के द्वारा यह जघन्य अपराध करने का काम किया गया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार कानून के तहत सजा दिलवाने का काम करेगी। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो नवादा में आग लगती है, दबंगों के द्वारा 21 घरों को जला दिया जाता है और उसकी आग और उसका धुआं राजनीतिक गलियारों में भी उठने लगता है। हर एक तरफ से चर्चाएं होने लगती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टियां इसमें रोटी सेकने का भी काम करती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष जी हैं। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को आप? देखिए, जिस प्रकार से नवादा में दलित घरों को आग लगा करके और गोलियां भी चलाने का काम किया गया, यह बहुत दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इन मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा या विपक्ष के अन्य नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिकरण करने का काम किया जा रहा है, यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, वह अन्य प्रतिपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को ऐसे गंभीर, ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर एक साथ आकर के समाज के बीच यह बताना चाहिए कि किस प्रकार से इस घटना को, इस प्रकार के घटना को रोका जाए। आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो, इस प्रकार की घटनाएं पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की घटनाओं पर कैसे लगाम लगे और जिन अपराधियों के द्वारा, जिन असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। देखिए, इसको राजनीतिक एंगल तो एनडीए से के भी मंत्री हैं, जीतन राम मांझी, वो ही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस कांड में यादव सम्मिलित हैं। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किसी जाति विशेष पर बात करने का काम नहीं करूंगा, चाहे वह किसी भी जाति के लोग हों। अपराधी किसी जाति के नहीं होते हैं। और जिस प्रकार जिससे जीतन राम मांझी जी ने बयान दिया है, तो जीतन राम मांझी जी ने कुछ सोच कर ही इस प्रकार के बयान देने का काम किया होगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि उस जाति में भी सभी अपराधी तत्व, अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं होते हैं। कुछ वैसे लोग होते हैं। मैं पूरी जाति को बदनाम करने का काम नहीं करूंगा। यदि किसी नेता के द्वारा पूरी जाति को बदनाम किया जाए, यह उचित नहीं है। अपराधियों की जात नहीं होती है, वो अपराधी किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म के हो सकते हैं। देखना यह है कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की जघन्य वारदातें की गई है, इस प्रकार के कुकृत्य की गए हैं, समाज के निचले पैदान पर रह रहे व्यक्तियों को परेशान किया गया है, उनको न्याय, उनको दंड देने का काम किया जाए। आप सबने राजद के कार्यकाल को महाजंगल राज का नाम दिया है और तेजस्वी आप इस कार्यकाल को महाराक्षस राज बोल रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी शायद भूल रहे हैं कि 1990 से लेकर के 2005 के शासन काल में इसी बिहार की धरती पर 118 नरसंहार की घटनाएं हुई थी। उस नरसंहार की घटनाएं में सैकड़ों दलित, महादलित, स्वर्ण, सभी जाति के लोगों की कत्लेआम हत्याएं हुई थी। नक्सलियों द्वारा, माओवादियों द्वारा 35-35, 40-40 लोगों को गर्दन कतरे गए थे। 80-80 लोगों को गोलियों द्वारा भूना गया था। मैंने पहले कहा 118 नरसंहार उनके माता पिता राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में हुए थे। तेजस्वी यादव जी को यह बातें याद नहीं आ रही है क्या?
अब वो राक्षस राज की बात करते हैं। अरे अब तो न्याय और सुशासन का राज स्थापित है। 2005 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में सुशासन और न्याय का राज स्थापित है। यदि अपराधी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, यदि अपराधी अपराध करने का दुस्साहस कर रहे हैं तो वह 24 से 48 घंटों के अंदर के भीतर जेल की सलाखों में भी बिहार की पुलिस, बिहार का प्रशासन उन्हें जेल की सलाखों में भेजने का काम कर रहा है। सुशासन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है, डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूपेण फेल है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। नेता प्रतिपक्ष किसी के द्वारा लिखे हुए स्क्रिप्ट को मीडिया के द्वारा मीडिया के समक्ष बताने का काम करते हैं और उनको लिखा हुआ स्क्रिप्ट बता दिया जाता है, मिल जाता है कि बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। अरे तेजस्वी यादव जी, आप अपराध के आंकड़ों को भी देखने का काम करें। अच्छा, उस यदि मैं इस पर विस्तृत नहीं जाना चाहता हूं, विस्तृत जाऊंगा तो काफ़ी समय लगेंगे, लेकिन आंकड़ों की बात जहां तक मैं बता देना चाहता हूं, आंकड़ों की जानकारी तेजस्वी यादव जी आप ठीक से प्राप्त कर लें। ठीक है, उस परिवार के लिए हम बात कर लेते हैं जहां आग लगाई गई। क्या उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी सरकार की तरफ से? बिल्कुल। आपने देखा होगा, परसों रात की ये घटना है और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारी पूरी पार्टी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय जनक चमार जी, अरे हमारी यूँ कहें तो हमारी पूरी पार्टी एनडीए गठबंधन इतना संवेदनशील है कि कल ही वहाँ एडीजे गंगवार साहब को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने भेजने का काम किया। पूरी तरह से घटना स्थल पर पुलिस की व्यवस्था है और जिन लोगों के आशियाने उजरे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उन्हें पुनर्स्थापित करने का काम करेगी, उन्हें मुआवजा देने का काम करेगी। देखिए, मैं हमारी सरकार उन लोगों के प्रति समर्पित है, उन लोगों के प्रति कटिबद्ध है। हमारी सरकार तो महादलित दलित परिवारों को 5 डिसमिल जमीन देने का काम कर रही है, लाखों लोगों को घर बसाने का काम किया। हमारी सरकार किसी के घर को उजाड़ने का काम नहीं कर सकती है, हमारी सरकार घर को बसाने का काम करती है। और जिन लोगों के द्वारा यह जघन्य अपराध करने का काम किया गया है, उनको निश्चित रूप से हमारी सरकार कानून के तहत सजा दिलवाने का काम करेगी। चलिए, हमारे साथ पीयूष जी थे, उन्होंने खुलकर नवादा मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और जिन लोगों का घर जलाया गया उन्हें पुनर्वास की व्यवस्था फिर से कराई जाएगी। बाकी इन तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉप न्यूज़।